Yeah. Good evening, everybody, and I'm glad to be back here with you. और भाई और बहनों, आप सबको गुड इवनिंग। मैं बहुत खुश हूँ फिर एक बार आप सबके बीच में आकर। When we say family meeting, we expect somebody who has had a very good family life, and we look up to a person as if he is some kind of, infallible man or something like that. और जब हम कहते हैं कि ये पारिवारिक सभा है, परिवार की सभा है, तो हमें लगता है हमने ऐसे किसी को बुलाया होगा जिसकी बहुत अच्छा, जिसका पारिवारिक जीवन रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम देखकर सराह सकते हैं, और बहुत ही कभी किसी ने कोई गलती नहीं की, एक ऐसा व्यक्ति आया होगा। I hope you're not thinking like that. मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा नहीं सोच रहे। I want you to know, first of all, that all those who come and speak in family meeting or even couples meeting, I mean, young people's meeting, or those who are going to get married, premarital counseling, they should not think that the people counseling are above faults. और एक बात हमें याद रखनी है कि जो भी आकर इस पारिवारिक सभा में कुछ साझा करते हैं, या विशेषकर दाम्पत्यों की जब सभा होती है, या विवाह के पहले कुछ सलाह देने की जो सभा होती है, ऐसे सभाओं में जो प्रचार कर रहे हैं, उनकी कोई कमियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है। ऐसे हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। I normally tell them and begin my sharing with them saying that I'm also a fellow struggler like you. और आमतौर पर मैं उनसे ये कहकर अपने बात को शुरू करता हूँ कि मैं आप ही की तरह एक सह संघर्ष करने वाला आपके साथ हूँ। So, whatever help I have got from the Lord over the years, I would like to share with the younger couple who are going through similar circumstances. और बीते वर्षों में प्रभु से जो सहायता मैंने अपने पारिवारिक जीवन में प्राप्त की है, वही मैं जवान दाम्पत्यों से बांटना चाहता हूं, जो अब उन्हीं परिस्थिति में है। And first of all, we must believe this one fact that there is no perfect family. सबसे पहले हमें इस एक सत्य पर विश्वास करना है कि कोई भी सिद्ध परिवार नहीं होता, There is no perfect husband. कोई सिद्ध पति नहीं होता, There is no perfect wife. कोई सिद्ध पत्नी नहीं होती, There is no perfect parent कोई in सिद्ध, this world. इस संसार में कोई सिद्ध माता पिता नहीं है। Everyone is at different levels of maturity and improvement. और हर कोई अलग अलग स्तर पर है, सयानेपन के या प्रौढ़ता के, और उन्नति के भी अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग हैं। Everybody is struggling to make it better by the day. हर कोई ये संघर्ष कर रहा है कि प्रतिदिन कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। So, keeping this in mind, we will look up to some scriptural verses today. और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों को ध्यान रखते हुए, आज हम कुछ बाइबल के वचनों को देखेंगे। You ask anybody, any man of God in the past or present, if they had a perfect family life, और आप किसी भी परमेश्वर के जन से पूछिए, चाहे अतीत का हो या वर्तमान का हो, कि क्या आपका एक सिद्ध पारिवारिक जीवन रहा है क्या। if they're honest, they will tell, we are working towards it, brother, or it's far, we are far from it. अगर वे ईमानदार है तो वे आपसे कहेंगे कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं भाई, हम काम कर रहे हैं। या फिर वो कहेंगे कि नहीं, सिद्ध से तो हम काफी दूर हैं अभी भी। So, keeping this in mind, let's look at a verse in Psalm 68, verse 6. इसको याद रखते हुए आइए हम एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 68 उसका 6वां वचन। It says, God makes home for the lonely. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो अकेले हैं उन्हें घरों में बसाता है। हिंदी में अनाथो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है जो अकेले हैं उन्हें घरों में बसाता है। He leads out the prisoners into prosperity. और वो बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, Only the rebellious dwell in a parched land. परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है।
Some of us came to the church when we were single. हम में से कुछ लोग कलीसिया में तब आए जब हम अकेले थे या अविवाहित थे, We were lonely and we wanted acceptance. और हम अकेले थे, हम चाहते थे कि कोई हमें स्वीकार करे। We wanted love, fellowship. But हम God, in His mercy and goodness, brought us to His family. हम प्रेम चाहते थे, हम संगति चाहते थे। परमेश्वर ने अपने भलाई में, अपनी दया में हमें इस परिवार में लाया। As young people, we were bound by so many bad habits, sins, and we didn't know what to do, how to get out of it. But God brought us into the church and gave us the words of liberty. हम जो जवान भाई थे, जवान लोग थे, हम कई पापों में, कई बंधनों में बंधे हुए थे, पर परमेश्वर ने हमें कलीसिया में लाकर स्वतंत्रता के या आज़ादी के शब्द दिए। If we come on God's terms, then we will experience the blessings of God. अगर हम परमेश्वर जो शर्तें रखता है उस पर हम अगर आएँगे, तो हम परमेश्वर के आशीषों का अनुभव कर पाएँगे। But if not, as this verse says, the rebellious will dwell in parched land. पर अगर नहीं, तो जैसे इस वचन में लिखा है कि जो हठीले हैं, वे तो सूखी भूमि पर रहेंगे। So we need to remember that when I come with my own agenda and I don't want to change, but I want to continue in the way I came and I am, then my future will be very bleak. और हमें याद रखना है, अगर हम अपने-अपने शर्तों पर आते हैं कि नहीं मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा और हम बदलना नहीं चाहते, हमारे मन में कोई चीज़ है उसी को लेकर अगर हम बैठे हैं, तो हमारा भविष्य बड़े खतरे में है। One of our elders here in Bangalore recently met somebody who used to come to CFC Bangalore and now he is in some other church. और बैंगलोर में हमारे एक प्राचीन भाई है, वो हाल ही में ऐसे एक व्यक्ति से मिले जो पहले सीएफसी बैंगलोर में आते थे, अब वे किसी और कलीसिया में हैं। And they asked him, "How are you and which church you're attending?" Things like that. और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे हो? आप किस कलीसिया में जाते हो? And he said, "I'm attending this church." उन्होंने कहा मैं फलाने इस कलीसिया में जाता हूँ। And before I became a member there, I told the pastors, "These are my conditions." और मैंने उस कलीसिया में से जुड़ने से पहले मैंने उस पासवान को कहा कि देखो ये मेरी शर्तें हैं, And if you're agreeable to that, then I'll join your church. और मैंने उस पासवान से कह दिया अगर तुम मेरे शर्तें तुम्हें मंजूर है तब मैं तुम्हारी कलीसिया में जुड़ जाऊंगा। And that pastor said, "Okay," and he's attending that church on his terms, not on God's terms. और उस पासवान ने उससे हाँ कहा, मंजूर कर लिया उन शर्तों को, और अब ये व्यक्ति उस कलीसिया में अपनी शर्तों पर जा रहा है, ये नहीं कि परमेश्वर की शर्तों को स्वीकार कर वो वहां जा रहा है। If I come with that kind of attitude to the Lord or to His church and don't want to submit to the Lord or God given authority there in the church, I will be a barren person living in parched land all my life. और अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी शर्तों पर प्रभु के पास जाता है या अपनी शर्तों पर प्रभु की कलीसिया में जाता है, जो ना ही प्रभु को स्वीकार करता है, ना ही प्रभु ने जिन अधिकारियों को निर्धारित किया है उनके अधिकार के अधीन रहने की चाहत रखता है, तब मैं एक बंजर व्यक्ति रहूंगा जो सूखी भूमि पर अपने जीवन भर रहेगा। Jesus said very clearly in Matthew 11:29, "Come to me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest because I am humble and gentle in heart. Learn humility from me." और यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तौर पर यह बात कही थी मत्ती उसके 11वें अध्याय के 29 वचन में कि हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। If we don't come to the Lord with that attitude of learning gentleness and humility and
submitting myself under His authority, then if I don't do that, the Spirit of God or the Word of God will have no effect on me. अगर मैं परमेश्वर के पास आता हूँ और मेरे अंदर कोई चाहत नहीं है कि मैं नम्रता और मन की दीनता सीखूं और परमेश्वर के नियुक्त अधिकार के प्रति अपने आप को अधीन करूं, तो फिर परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। That means I'm coming to God with myself on the throne, इसका मतलब मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूं, पर मैं खुद सिंहासन पर बैठा हुआ हूं and I'm not willing to abdicate my throne. और मैं खुद अपने सिंहासन को छोड़कर नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हूं। I want to sit there and get as many benefits as I can. मैं वहीं बैठा रहना चाहता हूं, जितने संभव है उतने लाभ मैं अपने आप के लिए चाहता हूं। If that is the attitude I come with to Christ, then I will remain as I came. अगर इसी रवैये को लेकर मैं मसीह के पास आता हूं, तो मैं जैसा था वैसा का वैसे ही मैं रहूंगा। It's very sad sometimes some people are there in church for 10, 20, 30, 40 years, but we see no growth in them. They continue to come as visitors and go back. कभी कभी बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग कलीसिया में 10, 20, 30 साल तक होते हैं, पर उनमें कोई उन्नति नहीं होती। वे केवल एक यात्री के समान, मेहमान के समान आते हैं कलीसिया में और चले जाते हैं। They remain like how they came 40 years back. 40 वर्षों पहले वे जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं और वैसे ही लौट जाते हैं। No spiritual growth in individual life, उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई आत्मिक उन्नति नहीं, no blessing in the family, उनके पारिवारिक जीवन में कोई आशीष नहीं, no spiritual growth in family members, उनके परिवार जनों में कोई आत्मिक उन्नति नहीं, and they are not even blessed by the Lord with in their finance and health. और उनके आर्थिक परिस्थिति में और उनके स्वास्थ्य में भी प्रभु की आशीष नहीं होती। Always in need, always depending upon somebody, always looking for some handout. हमेशा जरूरत में है वो है, हमेशा किसी और पर नजरें लगाए है कि कोई उनकी सहायता करेगा, कब कोई कुछ देगा, इसी के वो ध्यान में रहते हैं। That is not God's will for God's children. और ये परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है उसके बच्चों के लिए। God's word says very clearly if you seek God's kingdom and his righteousness first, all these other things will be added to you. You don't have to ask for them. और परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ तौर पर कहता है, अगर पहले हम उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करें, तो ये अन्य चीजें आपके लिए जोड़ दी जाएंगी, हमें उनकी खोज भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। Many people want to run here and there to make money and do this and that to keep in good health and all these things. I mean, you remember one thing that none of these things will come after us after we leave this earth. और कई चीजें यहाँ दौड़ेंगे वहां, कई लोग यहाँ दौड़ेंगे वहां दौड़ेंगे पैसे के पीछे, या अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये करेंगे वो करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें कि इनमें से कोई भी चीज हमारे मृत्यु के उपरांत हमारे साथ नहीं होने वाली। We can't take a thread on our back when we go. हम जब यहाँ इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, एक धागा भी अपने पीठ पर नहीं ले जा पाएंगे। We can't take one paise from here यहाँ से एक पैसा तक हम नहीं ले जा पाएंगे, because we are entering into another realm, like how we go when we travel to another country. Our Indian currency doesn't work there. और जब हम पृथ्वी छोड़कर जाएंगे तो मानो हम एक अलग ही जगह, एक अलग ही क्षेत्र में जाने वाले हैं। जैसे जब हम किसी प्रदेश जाते हैं भारत को छोड़कर, तो हमारे जो पैसे हैं, यहाँ का रुपया वहां नहीं चलता। Same way, when we are preparing ourselves for the glory to come, we need to be prepared for that kingdom. बिल्कुल वैसे ही जब हम तैयार हो रहे हैं आने वाले महिमा के लिए, तो हमें उस राज्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। Paul says our citizenship is in heaven. और पौलुस कहता है कि हमारा नागरिकत्व जो है, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। We are not earthbound, हम इस पृथ्वी से जुड़े हुए नहीं हैं and we have not been sent here to live forever. और हमें हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए नहीं भेजा गया। We are here for
a brief moment, हम क्षणिक कुछ ही समय के लिए यहाँ हैं and we'll be called back by the headquarters. और बहुत ही जल्द जो हेडक्वार्टर्स है वो हमें वापस बुला लेगा। That is, the Lord will call us one day home. इसका मतलब प्रभु हमें एक दिन फिर घर बुलाएगा। So, all our life on this earth of 70, 80, 90 years is like the period that we spend in company called probation. और हमारा जो भी जीवन काल है इस पृथ्वी का, चाहे वो 70, 80, 90 वर्ष हो या जो भी हो, वो मानो किसी कंपनी में हम जो प्रोबेशन या परिवीक्षा का जो हमारा समय होता है उसी समय के बराबर है। When you join a new company or office, they will put you on probation for 6 months or 1 year or 2 years. Then, after watching your performance, they will confirm your service. जब आप किसी नई कंपनी में आपको नई नौकरी लगती है तो वहां आपको कुछ समय की एक परिवीक्षा का समय, प्रोबेशन का समय होता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। वो आपके कामकाज को देखेंगे, परखेंगे, तब आपको वहां हमेशा के लिए रखेंगे। So, also, we need to realize that we are here on this earth on a probation. वैसे ही हमें भी ये एहसास होना चाहिए कि हम भी इस पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए एक परिवीक्षा का समय, प्रोबेशन के समय पर है। A day will come when we have to leave everything as it is एक and go. एक दिन आएगा जब हमें सब कुछ वैसे के वैसे छोड़कर यहाँ से जाना होगा। But how we lived here on this earth is going to determine what our state will be in the world to come. और हम इस पृथ्वी पर कैसे जिए, ये निर्धारित करेंगे कि आने वाले संसार में हमारी स्थिति, हमारी अवस्था क्या होगी। Jesus said in Matthew 12:36, I think it says, every idle word that we speak, we have to give an account for it. और यीशु मसीह ने मत्ती 12 उसके 36 वचन में कहा था कि जो भी निकम्मी बातें हम कहेंगे, हर उस निकम्मे शब्द के लिए हमें उस बात का लेखा देना होगा। And I believe more than 95% of Christians do not really believe this और मैं word. विश्वास करता हूँ कि 95% मसीहों से भी ज्यादा लोग इस वचन पर विश्वास नहीं रखते। They just gloss over it. वो केवल जल्दी से इसे पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। They don't think about that one day every word, idle word that I have spoken, I have to give an account to God for it. वे ये नहीं सोचते कि एक दिन हर वो निकम्मा शब्द, यूं ही कहा हुआ शब्द जो हमने हमारे मुख से निकला हो, एक दिन हम उसका लेखा देने वाले हैं। Maybe you can turn there, Matthew 12, और हम वहां मुड़ेंगे, मत्ती उसका 12वां अध्याय 36. 36 वचन। 34 verse I'll read. You brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart. 34 वचन, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। The good man out of his good treasure brings forth what is good, and the evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. 35 वचन, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। And Jesus said, and I say unto you, और यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं। whenever Jesus says, but I say unto you, means he is telling something very serious. जब भी यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं, तब यीशु कुछ बड़ी गंभीर बात हमें बता रहा है। Many places we read Jesus telling, truly, truly, I say to you. कई जगह हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, सच सच मैं तुमसे ये कहता हूं। In King James, it says, verily, verily, I say unto you. और किंग जेम्स वर्जन में भी एक अनुवाद में भी ऐसे ही लिखा है कि सचमुच या वास्तव में मैं इस बात को तुमसे कह रहा हूं। In the original, it says, amen, amen, I say unto you.
और जो मूल भाषा है उसमें लिखा है कि आमेन आमेन मैं ये तुमसे कह रहा हूँ। Why he is stressing that? क्यों वो जोर देकर कहता है? That means we need to perk up our ears and listen very carefully. इसका मतलब हमें अपने कान बड़े ध्यान से खोलकर उसे बड़े ध्यान से सुनना है। He says, I say unto you that every careless word that men shall speak, they shall render account for it in the day of judgment. और यीशु मसीह कहता है जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। And we think that we just have to give an account on that day. और हम सॉरी अंकल कैन यू रिपीट? We just think that we just have to give an account on that day. और हम केवल ये सोचते हैं कि हमें उस दिन एक लेखा देना होगा। But that is not what it says here. पर यहाँ ये नहीं लिखा कि हमें यूं ही लेखा देना है। It says here, for by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. और 37 वचन में ऐसे लिखा है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। So you can either be justified by your words or you can be condemned by your word. और इसलिए या तो हमारे शब्दों के कारण निर्दोष ठहरे जाएंगे या हमारे शब्दों ही के कारण हम दोषी ठहराए जाएंगे। So in the previous verse, we have to give an account on the day of judgment. And on the day of judgment, if you are found condemned, then where will your destiny be? पिछला वचन कहता है कि न्याय के दिन हमें लेखा देना होगा हर बात का। अगला वचन कहता है अगर हम उस दिन दोषी ठहराए जाए तब हमारी अंतिम मंजिल क्या होगी? This is very serious, brothers. We just don't have to say, Lord, I did like this and I'm sorry. We can't say sorry at the judgment seat of Christ. और भाइयों ये बड़ी गंभीर बात है। हम केवल उस दिन ये नहीं हम कुछ कर देते और फिर ऐसे ही सॉरी बोल देते हैं। मसीह के न्यायासन के दिन हम ऐसे ही सॉरी नहीं कह पाएंगे। If we have to say sorry, we have to say sorry here. अगर हमें माफी मांगनी है तो आज यहाँ इस पृथ्वी पर हमें माफी मांगनी होगी। So there at the judgment seat of Christ, nobody can say sorry and get away with it. और वहां मसीह के न्यायासन के पास कोई भी यूं ही सॉरी कहकर नहीं वहां से निकल पाएगा। See, all our problems in our family life is because of what we speak mainly. और मुख्य तौर पर हमारे पारिवारिक जीवन की सारी समस्याएं हम क्या कहते हैं उस पर उसकी वजह से होती है। Don't you think that is the cause of contention in every family? क्या आपको नहीं लगता कि हर परिवार में झगड़े की जो उसका जड़ है यही है? Because we speak without thinking how क्योंकि it's हम going to affect the other person. क्योंकि हम बिना सोचे कह देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कैसा उस पर उसे कैसा महसूस होगा, वो बिना सोचे हम कह देते हैं। We think that we have right to speak. I am the husband, head of the home, so I can speak. Wife better listen to me. और कई बार हमें लगता है कि मैं पति हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कहूँगा और पत्नी बेहतर है कि मेरी पत्नी मुझे सुने। You turn with me to Psalm 50 verse 20. मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसका 20 वचन। Or rather, I will read from 19. मैं Brother, you 19 can वचन read से 19 and 20. ये संगत You can read 19 and 20. यस भजन संहिता 50 उसका 19 और 20। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। And further down also you can read यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, till इसलिए तूने 23. इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा।
Especially the last verse. Think about that. और विशेषकर जो अंतिम वचन है 23वां वचन, उसके बारे में सोचिए। We are called to, offer sacrifice of praise to the Lord. और हमारी बुलाहट है कि हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। It says, "He who offers the sacrifice of thanksgiving honors me." और यहाँ लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। And to him who orders his way aright, in one translation it says, and he who knows how to order his conversation aright, I will show the salvation of God. और यहाँ लिखा है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। इंग्लिश के एक अनुवाद में ऐसा लिखा है कि जो अपने बातचीत को सही तरीके से धार्मिकता से रखना जानता है, To him I will show the salvation of God. उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। Now, you think back, why is it that I have, um, you know, no peace at home अब or tension at home? अब आप पीछे मुड़कर सोचिए, क्यों ऐसा है कि घर पर कोई शांति नहीं है? क्यों ऐसा है कि घर पर तनाव बड़ा बना हुआ है? My home is not an island of peace. There is always contention. ऐसा क्यों है कि मेरा घर शांति का टापू नहीं है, बल्कि हमेशा वहाँ कोई ना कोई झगड़ा है? My relationship between me and my life partner and children, there's always a tension. मुझ में और मेरे जीवन साथी में एक सही रिश्ता नहीं है, या मेरा और मेरे बच्चों के बीच सही रिश्ता नहीं है। हमेशा कोई ना कोई तनाव हमारे बीच है। Why there is no harmony? क्यों कोई एकता नहीं है? Always fighting, quarreling, and pointing the finger at other person. हमेशा झगड़ा, हमेशा लड़ाई, हमेशा दूसरे सामने वाले व्यक्ति पर उंगली उठाना। Why? क्यों? Because I don't see things from God's point of view. क्योंकि मैं चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा। I think I see, मुझे लगता है मैं देख रहा हूँ, but I don't see. पर वाकई मैं नहीं देख रहा। Jesus said once to the Pharisees, "Because you say, we see, your sin remains. और एक बार यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, क्योंकि तुम कहते हो कि हम देख पाते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप वैसा का वैसा ही है। If you were blind, you wouldn't sin." अगर तुम अंधे होते तब तुम पाप नहीं करते। So now we realize the main cause of dissension in the family is because of our tongue. और अब हम समझ पाते हैं कि परिवार के अंदर किसी भी झगड़े का जो मुख्य कारण है, या कोई भी असहमति है, उसका मुख्य कारण हमारी जबान है। Uncontrolled tongue, बेलगाम जबान, the tongue that is not surrendered to Christ. एक ऐसी जीभ, एक ऐसी जुबान जो मसीह के प्रति समर्पित नहीं है, स्वाधीन नहीं है। You know, James writes one full chapter on the tongue. और याकूब जो है वो एक संपूर्ण अध्याय केवल जीभ पर या हमारे जुबान पर लिखता है। That is in James chapter 3. वो है याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय। In verse 2 he says, उसके दूसरे वचन में वो कहता है, and mind you, he includes himself in this. He is not telling you fellows, but he is telling we all stumble in many ways. और कृपया ध्यान रखिए कि वो यहाँ अपने आप को इसमें शामिल कर रहा है। वो केवल ये नहीं कह रहा कि आप लोग, वो कहता है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man. जो कोई वचन में नहीं चूकता या अपने बातचीत में नहीं चूकता, वो तो सिद्ध मनुष्य है। You know, we speak of pressing on to perfection, हम बात करते हैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाने के विषय में। where we can become perfect. कहाँ हम सिद्ध हो सकते हैं? We cannot become perfect like our Heavenly Father who is perfect, हम अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध नहीं बन सकते। either in wisdom हम मतलब हम उसके बुद्धि में वैसे सिद्ध नहीं बन सकते, or in strength or in love or in mercy.
या सामर्थ्य में, प्रेम में, दया करने में हम सिद्ध नहीं हो सकते? We strive towards that, हम उसकी ओर बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं कि हम वहां तक पहुंचे। but the Lord wants us to be perfect in our speech. पर एक जगह जहां प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध बने, वो है हमारी बातचीत। So it says, He who does not stumble in his words, he is a perfect man. और इसलिए यहाँ लिखा है कि जो अपने वचन में या बातचीत में नहीं चूकता, वो सिद्ध मनुष्य है। Bridle, able to bridle the whole body as well. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। And in verse it says, the tongue is a fire. छठा वचन कहता है जीभ भी एक आग है। The very world of iniquity. वो जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। And it is set among our members, which defiles the entire body, और सारी देह पर कलंक लगाती है। and sets on fire the course of our life, और and जीवन is set on fire by hell. और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। He also says that man has been able to tame huge animals like present day we see the biggest animal is uh, elephant. और आगे वो Man is able to tame animals and even huge ships by a small rudder. और आगे जाकर याकूब ये भी कहता है कि मनुष्य हर प्रकार के वन पशु को अपने वश में कर सकता है। आज हम देखते हैं सबसे बड़ा पशु, सबसे बड़ा जानवर शायद हाथी होगा, मनुष्य उसको भी अपने वश में कर सकता है। याकूब ये भी कहता है वो बड़े बड़े जहाजों को भी वो मनुष्य संभाल सकते हैं। But he says in verse 8, but no one can tame the tongue. पर 8वें वचन में वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जबान पर लगाम नहीं कर सकता है, उसे वश में नहीं कर सकता। It is a restless evil and full of deadly poison. वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। With the same tongue we praise God and we curse men. इसी जबान से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को हम शाप भी देते हैं। 9वां वचन। So that means we are living a double life. इसका मतलब हम एक दोहरा जीवन जी रहे हैं, We don't realize that. हमें इसका एहसास भी नहीं होता। And many houses we see that placard, Christ is the head of this home, a silent listener to every conversation. और कई जगह हम कई मसीह घरों में एक ऐसा चित्र टंगाया जाता है जिस पर लिखा होता है मसीह इस घर का मुखिया है और हर एक बातचीत को चुपचाप सुनने वाला एक व्यक्ति है। Do I really believe that? क्या वाकई में इस पर विश्वास करता भी हूँ क्या? Or it is just lying there on the wall? और केवल दीवार पर लगा हुआ टंगा हुआ कोई वचन वो है? It shows how serious I am. ये दिखाता है कि मैं कितना गंभीर हूँ। If I live in the consciousness of God all through the day, then I'll be very careful as to how I speak to others. अगर मैं दिन भर परमेश्वर के सामने होने का एहसास अपने अंदर रखूं, तो मैं बड़ा सतर्क, बड़ा सावधान रहूंगा कि कैसे मैं लोगों से बात करता हूं। So most of our problem they come through our tongue. हमारी अधिकतर समस्याएं हमारे जबान के द्वारा आती हैं। And we always think that we are right and the other person is wrong. और हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम सही है, सामने वाला व्यक्ति गलत है। That's why we give a tongue lashing to others, और इसलिए मानो हम अपने जबान से सामने वाले को कोड़े से मारते हैं, thinking that my way is right, ये सोचते हुए कि मेरा मार्ग सही है, they are wrong. वे गलत है। That's the reason यही कारण है why we have so much of problems at home. और उसी वजह से हमारी घर पर कई समस्याएं हैं। And what is the solution to this? अब इस सब का हल क्या है? Like somebody said, the best marriage is between a deaf and dumb couple. और जैसे किसी ने कहा सबसे बेहतरीन विवाह वो होता है जो एक गूंगे और बहरे दाम्पत्य में है।
A dumb person cannot speak, और एक गूंगा व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता, and a deaf person cannot hear. और एक बहरा व्यक्ति कुछ सुन नहीं सकता। So, if we consider ourselves like that and die to our own ego and self, then our life will be glorious. अगर हम अपने आप को ऐसा समझे और अपना हमारा जो घमंड है, अपना जो स्वयं है, उसके प्रति अगर हम मर जाए, तो हमारा जीवन बड़ा महिमामय हो सकता है। Jesus demonstrated it when he was on this earth. और यीशु ने स्वयं इस बात को प्रदर्शित किया जब वो इस पृथ्वी पर था। You read that in Isaiah 42, आप इसे यशायाह उसके 42 अध्याय में पढ़ सकते हो, verse 19. उसका 19 वचन। It says, "Who is blind but my servant, or so deaf as my messenger whom I send?" और वहां लिखा है कि मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है। So Jesus was not only, in a sense, I am saying, not literally, he was deaf and dumb, but also blind. और इसलिए यीशु मसीह केवल मतलब एक तरीके से ना केवल वो बहरा और गूंगा था, पर वो अंधा भी था। When he was oppressed and afflicted, he did not open his mouth, it says in Isaiah 53. और यशायाह 53 में लिखा है, जब वो प्रताड़ित किया जाता, जब वो लोग उसे सताते, तब वो अपना मुंह नहीं खोलता था। So, such was the life that Jesus lived. और इस प्रकार का जीवन यीशु मसीह ने जिया। He didn't judge people by what his eyes saw or what his ears heard. और उसने जो उसके आंखों ने देखा या उसके कानों ने सुना, उससे उसने न्याय नहीं किया। But he said, I do what I see my father do, and I speak what my father wants me to speak. पर उसने कहा, मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ, और मैं वही कहता हूँ जो मेरे पिता को कहते हुए सुनता हूँ। So we have all failed big way in our speech और हम सब बहुत बुरी तरीके से अपने बातचीत में असफल हुए हैं, and messed up our life. और हमने अपने जीवन को बिगाड़ दिया है। And some of us have realized and come out of it, हम में से कुछ लोगों को इसका एहसास हुआ है, हम इससे बाहर आए हैं। and some think that they still, others still owe an apology to them, and they live like that. और कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए, और वो मैं उस माफी को प्राप्त करने के हकदार हूं, और उसी तरीके से वो जीवन जीते हैं। And they continue to live like that, and they will never experience salvation or liberty from this or और victory over this. और अगर वे ऐसा ही जीते रहे, तो वे कभी इससे उद्धार नहीं पाएंगे, कभी इससे स्वतंत्रता नहीं पाएंगे, कभी इस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। Some people say, what to do, brother? I am like that only. कुछ लोग कहते हैं कि क्या करे भाई, मैं तो ऐसा ही हूं। Yeah, we were all like that once upon a time. हाँ, हम सब ऐसे ही थे एक समय। But some of us made a decision in life that we will not remain like that. पर हम में से कुछ लोगों ने एक निर्णय लिया अपने जीवन में कि हम वैसे के वैसे बने नहीं रहेंगे। We decided to change. हमने तय किया कि हम बदलेंगे। We decided to die to ourselves हमने तय किया कि हम अपने आप के प्रति मरेंगे, and deny ourselves. और हम अपने आप का इनकार करेंगे। That is the cross. ये है वो क्रूस। That is dying the death of Christ. और यही मतलब है कि मसीह के मृत्यु में मरना। So those who have not come to that, their families are still on fire. और जो इस स्थान तक नहीं पहुंचे हैं, उनके परिवार आज भी आग में है। And those of us who do not want to take up the cross this way and die to your prestige, your self life, you will continue to be like that only till the end of your life. और हम में से जो भी अपने क्रूस को उठाकर अपने आप के प्रति मरना नहीं चाहता, या अपने आत्मसम्मान के प्रति नहीं मरना चाहता, तो हमारे जीवन के अंत तक हम ऐसे ही बने रहेंगे। We all have a glorious hope. हम सबके पास एक महिमामय आशा है।
You know, there's a saying that it says every saint had a bad past, एक कहावत है जो कहती है कि हर एक संत का बहुत ही बुरा एक अतीत था, but every sinner has a glorious future. पर हर एक पापी का एक महिमामय भविष्य हो सकता है। So, whatever may be our condition today, और इसलिए आज हमारी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, no matter how your family life is between चाहे husband and wife or between parents and children, चाहे आपका पारिवारिक जीवन कैसा भी क्यों ना हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो या माता पिता और बच्चों के बीच हो, if you come to the Lord and say, Lord, you know I cannot hide anything from you, my life is like this, अगर आप प्रभु के पास आकर कहो, प्रभु मैं तुझसे कुछ नहीं छिपा सकता, प्रभु मेरा जीवन ही ऐसा है, please help me. कृपया मेरी सहायता कर। You think the Lord will ignore your prayer? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपके प्रार्थना को नजरअंदाज करेगा? He said, call unto me प्रभु ने कहा, मेरे मुझे पुकारो and I will answer you. और मैं उत्तर दूंगा। So the Lord is ready to answer your prayer और प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है, and change your life आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है, and make your home a heavenly home. आपके घर को, आपके परिवार को एक स्वर्गीय घर, स्वर्गीय परिवार बनाने के लिए तैयार है। So the Lord wants honesty from us. और प्रभु हमसे ईमानदारी चाहता है। Jeremiah 3:18 says, only acknowledge your iniquity. और यिर्मयाह 3:18 कहता है कि केवल केवल अपने पापों को मान लो। So many people don't like to acknowledge that. They always think that the problem is not with me, but with others. और कई लोग इस बात को मानते नहीं, वे यही सोचते हैं कि समस्या मेरी नहीं है, सामने वाले की गलती है, सामने वाले की समस्या है, I am the standard. मैं मापदंड हूं The other person is always wrong. और सामने वाला व्यक्ति हमेशा गलत होता है। God have mercy on us and open our eyes to see our own faults. परमेश्वर हम पर दया करे और हमारी आंखें खोले कि हम अपने गलतियों को देख पाए। And we need to believe that when we come to the Lord will help us. और हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि जब हम प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। In John 11:40, Jesus said to Martha, if you believe, you will see the glory of God. और यूहन्ना उसके 11 के 40 में यीशु मसीह ने मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Whatever may be your condition today, आज आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, if you come to the Lord in sincerity and honesty and tell Him that you don't want to continue like this and believe that He is able to do it, He will do it. अगर आप प्रभु के सामने पूरे ईमानदारी में आओगे और उससे कहोगे कि मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहना चाहता और उस पर विश्वास करोगे तो वो जरूर वो करेगा। When the blind man came to Jesus, Jesus asked him, do you believe that I am able to do this? जब अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया तो यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? The same question Jesus is going to ask you. और वही सवाल आज यीशु हमसे पूछेगा। Do you believe that I can set things right in your home? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे घर में चीजों को सही कर सकता हूं? That you can say, heaven came down. और जैसे आप कह सकते हो कि मानो स्वर्ग नीचे उतर आया है। Like we sing in that song, and glory filled my soul. और जैसे हम उस गीत में गाते हैं, स्वर्ग आया और महिमा ने मेरे प्राण को भर दिया। So God is able to do that. और परमेश्वर ये कर सकता है। If you're not able to, if you don't have that much of faith, at least pray like this, like that man, that father of that boy said, I believe, Lord, help my unbelief. और अगर आपके अंदर उतना भी विश्वास नहीं है तो उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के लड़के के पिता के समान प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास की सहायता कर। Confess that with God's help, it is going to be different from today. परमेश्वर की सहायता से आज से चीजें अलग होंगी, ऐसा आप दावा कीजिए। And if we don't believe, we will not see the glory of God.
सॉरी, ऐसा आप अंगीकार कीजिए, और अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम परमेश्वर के महिमा को नहीं देखेंगे। And I want to close with one last word in Isaiah chapter 7, verse 9. और एक अंतिम वचन से मैं अंत करना चाहता हूँ, यशायाह उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन। Isaiah chapter 7, verse 9, last part of it. यशायाह उसका 7वां अध्याय 9वां वचन, उसका अंतिम भाग। It says in the NASB Bible, if you will not believe, you will surely not last. यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो या विश्वास न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। इंग्लिश के एक अनुवाद में लिखा है कि तुम ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। In the margin, it is written, if you will not believe, you will surely not be established. और जैसे हिंदी में लिखा है वैसे ही इंग्लिश में एक अनुवाद में लिखा है कि तुम विश्वास न करोगे तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे या स्थापित नहीं रहोगे। So, God doesn't want us to just leave us in the condition that we are. और परमेश्वर हमें जिस अवस्था में हम हैं वही छोड़ नहीं देना चाहता। He has come to change us, वो आया है हमें बदलने के लिए, He has come to make our life glorious. और वो आया है हमारे जीवन को महिमामय बनाने के लिए। He only wants us to be honest वो केवल यही चाहता है कि हम ईमानदार बने and acknowledge our need और हमारे जरूरत को हम मान ले, and believe that He is able to do beyond our asking or thinking. और ये विश्वास करे कि हमारे मांगने या कल्पना से भी बढ़कर वो हमारे लिए कर सकता है। And also, He wants us to confess that it is going to be what the Word of God says it is going to be. और इसी के साथ साथ वो हम चाहता है कि हम इस बात का अंगीकार करें कि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वही और वैसा ही हमारे जीवन में होगा। And Hebrews 3:14 it says, let us hold fast to our confession without wavering. और इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 14 वचन कहता है कि हम अपने प्रथम भरोसे को, इंग्लिश में लिखा है हमारे प्रथम अंगीकार को अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। Because the Israelites didn't believe God's word, then they had to wander for 40 years in the wilderness. क्योंकि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया और 40 वर्षों तक उन्हें उस मरुभूमि में भटकते रहना पड़ा। If only they had believed and acted upon God's unfailing words, they would have entered the land of Canaan in 2 years. अगर केवल वे विश्वास करते और परमेश्वर के कभी न टलने वाले, कभी न असफल होने वाले वचनों में विश्वास करके उसके उसके अनुसार चलते तो 2 वर्षों के अंदर अंदर वे वायदे के भूमि में प्रवेश कर जाते। Let's decide today that with the help of God, my life is going to change and my family life is going to change. आइए हम आज ये तय करें कि परमेश्वर की सहायता से मेरा जीवन बदलने वाला है और मेरा परिवार का जीवन बदलने वाला है। At the beginning of this meeting, brother said that first our life and our family life. और इस सभा के शुरुआत में भाई ने कहा कि पहले हमारा जीवन फिर हमारा पारिवारिक जीवन। Yeah, if my personal life is pleasing to the Lord, then my family life also will be pleasing to the Lord. And then the church life will be strong. और अगर मेरा व्यक्तिगत जीवन प्रभु को प्रसन्न करता है तब मेरा पारिवारिक जीवन प्रभु को प्रसन्न करेगा और फिर कलीसिया और मजबूत होगी। And a true church or a strong church is dependent upon strong individuals and strong families. और एक सच्ची कलीसिया और एक मजबूत कलीसिया मजबूत लोगों पर और मजबूत परिवारों पर निर्भर है। May the Lord give us grace to come to this life. प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम इस जीवन में प्रवेश कर पाए। Amen. आमीन।